सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको सूर्य के अभिमुख होकर के खड़े हो जाना है और पहली मुद्रा का निर्माण करना है जिसको बोलते हैं प्रणाम आसन। ये है दोस्तों पहला अभ्यास। इसके बाद सांसों को भरना है और पीछे की तरफ चले जाना है। अपनी भुजाओं से कानों को टच करके पीछे की तरफ बेंडिंग कर लेनी है। ये हुआ दोस्तों दूसरा अभ्यास। अब धीरे धीरे करके आपको नीचे की तरफ आना है। पाद हस्तासन इसे बोला जाता है। पंजों के पास अपने हाथों को जमा करके नीचे की तरफ झुकने का प्रयास करना है। ऐसे अगर आप इतना झुक गए ना तो तीसरा अभ्यास आपका अच्छे से हो जाएगा। इसमें होता तो वैसे ऐसे है कि माथे को ना घुटनों से टच किया जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता है तो आप नॉर्मल रूप से भी ऐसे रुक सकते हो। फिर इसके बाद हमें करना है अगला अभ्यास, चौथे नंबर का अश्व संचालन आसन। सीधे वाले पैर के ऊपर हमें बैठना होता है और अपने पैर को पीछे की तरफ निकालना है, ऊपर की तरफ उठते हुए ऐसे हमें ऊपर की तरफ देखना है। तो ये है चौथे नंबर का अभ्यास जो आपको सूर्य नमस्कार करते समय परफॉर्म करना है। इसके बाद पांचवें नंबर का जो अभ्यास है पर्वत आसन, उसमें अपने दोनों पैरों को और हाथों से और पूरी बॉडी से आपको ऐसी आकृति बनानी है। इस आकृति को बनाने के बाद में आपको एक विशेष बात है जो इसमें ध्यान देने की है, वो है नाभि को देखना है। इसका विशेष नियम होता है, अगर आप नाभि को नहीं देखते हैं तो वो वाला अभ्यास आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसके बाद आपको करना है अगला अभ्यास, छठे नंबर का साष्टांग प्रणाम आसन। अपने 8 अंगों को धीरे धीरे करके ऐसे जमीन से स्पर्श करके टिका लेना है और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे जिसको बोला जाता है भुजंग आसन। श्वासों को भरेंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे ऐसे और देखना है आपको ऊपर। अपने दोनों पैर के पंजों को खोल भी सकते हो और वैसे भी इसको नॉर्मल रूप से ऐसे रख सकते हो। अब अगला अभ्यास रिपीट होगा जिसको बोलते हैं पर्वत आसन। पर्वत आसन में दोबारा आ जाएंगे क्योंकि सूर्य नमस्कार में कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। पर्वत आसन करने के बाद में अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। उल्टे वाले पैर को आपको आगे की तरफ लेकर के जाना है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, पहले आप सीधे वाले पैर को लेकर के गए थे, अब आप उल्टे वाले पैर को लेकर के जाएंगे। अपने दोनों हाथों से आपको बैलेंस बॉडी का बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये अभ्यास आपका संपन्न होगा। इसके बाद आप करोगे अगला अभ्यास जिसको बोला जाता है पाद हस्त आसना। अब पाद हस्त आसन पहले भी आपने किया था, अब भी एक बार देख लीजिए। ये 2 बार रिपीट होता है, एक बार पहले कर लिया था, एक बार अब। दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करते हुए माथे को नीचे की तरफ से टच करना है। ये हो चुका है दोस्तों हमारा अगले नंबर का अभ्यास। अब अगला जो अभ्यास है 11वें नंबर का, इसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्व हस्तासन। श्वासों को भरते हुए आपको ऊपर की तरफ ऐसे उठते चले जाना है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर होल्डिंग करनी है। अब धीरे धीरे करके अपने हाथों को जोड़ लेना है और सूर्य भगवान का आपको ध्यान करना है। हमने सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास अच्छे से संपन्न कर लिए हैं। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों को पूर्ण होने के बाद में आप चाहे तो विश्राम कर सकते हो। वैसे तो सूर्य नमस्कार को करने की गति भी होती है और कितनी बार तक इसको करना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, सूर्य नमस्कार को गति के साथ जब आप करोगे तो कुछ दिनों का अभ्यास आपके लिए मान्य तो होगा ही, तभी आप इसमें गति कर पाओगे। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप इस प्रकार से सूर्य नमस्कार को थोड़ा सा गति पूर्वक भी कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप दोस्तों गति के साथ कर सकते हो। कम से कम आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास 25 से लेकर के 30 बार तक तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। और जितनी हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना तो रोग हमको होंगे नहीं। वैसे सूर्य नमस्कार मोटापा और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है योग के अंदर। ऐसे ऐसे करके आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास बना सकते हो। अगर कोई सूर्य नमस्कार में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप हमें बता देना, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।